लगता है आप देख रहे हैं जनजनी जनजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी गणेश पूजा आज से शुरू हो रही है। मथुरा में हम आए हुए हैं और बहुत ही बड़ा और भारी शोभा कलश यात्रा को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, आप जो यहाँ पे विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम आपको जो ये तस्वीरें दिखा रही है फिलहाल मथुरा से निकल करके कैसे क्या और कहाँ से निकल के आए हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या दूरी तय किया और कैसे क्या रहता है। यहाँ का पूजा बहुत ही कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से बहुत ही ख़ास रहती है ये जगह। काफ़ी मिथिला में अगर बात करें आप, तो अगर गणेश पूजा की, तो ये भी जगह एक अपने आप में स्थान रखती है। सर, क्या नाम हो गया आपका? जयराम राम। कैसे क्या कितने कन्याओं ने आज ये कलश निकाला? 141 है इस बार। कैसे क्या रहता है प्लान? रास्ते के बारे में बताइए। रास्ते में मथुरा होते हुए, कटवा फिर होते हुए, हरभंगा टावर होते हुए, बिजलीपुर से होते पूरे वापस वहाँ जी शिवेश्वरीपुर भंडारी पोखर पर में कलश भरा गया। उसके बाद में वहाँ पर कलश स्थल पर पहुँचेगा, पूजा स्थल पर में। जी जी। ये कब से मना रहे हैं आप लोग? 2018 से। 2018। जी जी। कैसे क्या रहता है आप लोगों का यहाँ का आयोजन? कितने दिन चलेगा? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने इस संस्था को इस लायक समझा कि आप आए हो। गला खराब होने के कारण कुछ सही ढंग से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये पूजा आप अगर सामाजिक समरसता के नज़र से देखेंगे ना, तो इससे भव्य आयोजन हो ही नहीं सकता। 2018 ईस्वी में हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ जितने वर्ग जितने वर्ण, सब ने मिलकर ये पूजा स्टार्ट किया और वो पूजा 2018 से ये 2022 है, पंचम यानी पांचवा पूजा है। दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है इस समाज के सहयोग से, इस समाज के सहयोग से। और जब हम लोगों का आप बैनर देखिएगा, पोस्टर देखिएगा, वहाँ आके माहौल देखिएगा, इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन, शायद ये पहली ऐसी संस्था है जो एक कॉम्बिनेशन सोचती है कि एक हम लोग कहीं जा सकते हैं, हम लोग मेला देखने के लिए कहीं जा सकते हैं, कार्यक्रम देखने के लिए कहीं जा सकते हैं, लेकिन एक महिला है वो कहीं नहीं जाती, उनके लिए भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन है। एक प्रबुद्ध वर्ग है, उनके लिए भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे जैसे हमारे सैकड़ों हजारों नौजवान जो बाहर कमाता है, वो आता है, वो दिल में वो हर वर्ण के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर जमात के लोग हैं, वो जानता है कि हमारे यहाँ गणेश पूजा, उसके लिए भी एक कार्यक्रम है। तो हर तरह का मिश्रण है यहाँ पे। आप लोग देखिएगा ना, आपको आश्चर्य लगेगा, अद्भुत लगेगा। इस बार क्या क्या आप लोगों ने कार्यक्रम? इस बार 31, 1 और 2 यानी बुधवार, वीरवार और शुक्रवार अल्लाह रुदल हम लोगों का ट्रेडिशनल डांस है और हम लोग बचाना चाहते हैं उस चीज़ों को। हम इस पूजा समिति के अध्यक्ष और हमारे तमाम पदाधिकारी, तमाम गण्यमान्य व्यक्ति, हमारे गांव के छोटे से लेकर बड़े आदमी तक की इच्छा है कि वो ट्रेडिशनल बचे और बचाना चाहते हैं। 3 तारीख को भव्य विद्यापति पर्व समारोह। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, इस एरिया में अगर मिथिलांचल की बात करिएगा, और ख़ास करके जो हम लोग पार्ट है मिथिलांचल का, एक बेलौचा के गवैया राम जी दास हुआ, हम लोगों के दिमाग में आया कि उनके नाम से एक सम्मान दिया जाए। लास्ट टाइम ये सम्मान हम लोगों ने प्रोफेसर राम सेवक ठाकुर जी को दिया। इस बार ये सम्मान मिथिला रत्न, मिथिला विभूत डॉक्टर कुंज बिहारी मिश्रा जी को मिलेगा। तो एक उनके नाम से हम लोगों ने सम्मान स्टार्ट किया कि वो हमारे धरती के, हमारे गांव के धरोहर हैं। अगर हम उनको आगे बढ़ाएंगे ना, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं कि मोदी जी किसको किसको पद्मश्री दे रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को पद्मश्री पद्म विभूषण दे रहे हैं। याद होगा एक मांझी जी को दिया, और भिखारी ठाकुर के साथ वो मान लो डांस करते थे। तो इन्हीं लोगों को पकड़ रहे हैं, तो हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ के धरोहर हैं। तो 3 तारीख को भव्य विद्यापति पर्व समारोह, साराम जी दास स्मृति पर्व समारोह है। उसमें पंडित कुंज बिहारी मिश्रा, राम सेवक ठाकुर, विकास झा बीजे, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता, मैथिली जगत के गायक, सुश्री जूली झा, सुश्री खुशबू दत्ता, ज्योति प्रिया, रामकृष्ण झा। हमारे इस, अगर मैं एक व्यक्तित्व को, एक व्यक्ति को अगर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो वैदेही कांत शरण बाबा है। उन्होंने हमें पग पग समझाया कि मुकेश जी ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। वो भी हैं उस दिन। उनके बिना हम इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मिथिला मैथिली के लिए होता है, उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। वो है 4 तारीख को संतोष नाइट शो है, उसमें एक से एक जमाल साहब आएंगे, कुछ ट्रेडिशनल डांस भी होगा, वो नए नौजवानों के लिए होगा अपना। यही है, बहुत बड़े नेता सब आ रहे हैं, हमारे स्थानीय विधायक आएंगे, स्थानीय सांसद आएंगे, स्थानीय विधान परिषद आएंगे, पूर्व विधायक आएंगे, प्रखंड प्रमुख आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे, कितने आदमी लोग आएंगे। सबसे फिर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप क्या तारीख को ख़त्म होना? ये 4 को ख़त्म होगा, 5 को हम विसर्जन करेंगे।
सर बड़ी बात ये है कि इसमें सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। आपको एक ये आप सामने में देख सकते हैं, इसमें हमारे यहाँ जो हिंदू न मुसलमान कोई सभी बराबर है। यहाँ सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस जुलूस में भाग लिए हैं, बड़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। यहाँ कोई अंतर नहीं बुझाएगा। आपको एक आश्चर्य लगेगा एक बात जान के, हमारे यहाँ मोहम्मद फरूर मियाँ है, हम अध्यक्ष उसको छोटा अध्यक्ष बोलते हैं। ये है, ये छोटा अध्यक्ष है और 11 किलो लड्डू चढ़ाता है हर साल। इससे बड़ा सामाजिक समरसता तो मिलेगा नहीं कहीं आपको, मेरी गारंटी है। बाकी एक बार ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी इस पूजा समिति के और ये संयोजक महोदय, इस संस्था के 5 संयोजक, जयराम गुरु जी, गणेश जी सुमन, दिलीप झा बिहू काका, एक रतन चौधरी है किसी कारणवश नहीं आ पाए, और एक नवीन चौधरी है, एक उपाध्यक्ष वरुण चौधरी। और ये जितना हाईलाइट आप देखते हैं ना, इसमें हमारा मीडिया प्रभारी राहुल चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है, हर आदमी का योगदान है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम छाए हुए हैं, ये हमारे राहुल चौधरी हुए। आपसे मेरी निवेदन है, एक एक लाइन इन लोगों से, ये नंदन झा है, बहुत बड़ा योगदान है इस बंदे का, बहुत बड़ा योगदान है, आपका परम मित्र। हाँ, तो एक बार आप इन लोगों से पूछ लीजिए, एक बार नंदन से भी जय गणेश बोल दीजिएगा। हम आप आगे देखते हैं, क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद आपका। ये कैसे सोचा आप लोगों ने कि यहाँ शुरू किया जाए? देखिए, यहाँ पर सब समुदाय के मिलकर के हम लोग करते हैं और सबको इच्छा हुआ जब इस एरिया में गणेश पूजा नहीं होता है, तो हम लोग सोचे चल स्टार्ट क्यों किया जाए, जब सबकी इच्छा है उसको शुरू किया जाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा जगनारायण राव। आप किस नज़र से देखते हैं मेला को? तो बहुत बढ़िया नज़र से देखते हैं और आने वाले टाइम में ये मिथिलांचल का भविष्य है। भविष्य? हाँ, और ये सामाजिक समरसता को बनाने वाला एक जो है ना गणेश पूजा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, उसमें सब समुदाय मिल के कर रहे हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा उपलब्धि है और पूरा समाज इस चीज़ को कायम रखे हुए हैं। अभी भी आप देखिए होइएगा, जो पूरा समाज मिल के सम्मिलित है, उसमें कोई वर्ग जाति का कोई ठीक नहीं। तो यही हम लोगों के लिए उपलब्धि है। आप लोग का भी आशा करते हैं जो आप लोग ऐसे ही आए और मेला का आनंद ले और पूजा भगवान का आशीर्वाद ले। आइए, गणेश मौका पे कहिए, हमारे मित्र भी है गणेश जी, बचपन में हम लोग बहुत साथ में क्रिकेट खेले और पढ़ाई भी साथ साथ किया था। गणेश, कैसे आप लोगों ने यहाँ, कैसा रहता है आपका आयोजन? बहुत अच्छा रहता है और बहुत शांति ढंग से यहाँ पर पूजा पाठ प्लस जो भी प्रोग्राम होता है वो होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको बहुत सारे प्रवक्ताओं से मिलवाया और उनकी बातों को सुनवाया। शायद आप लोग सारांश को नहीं समझ पाए हो, तो मैं बढ़िया से समझा देता हूँ आपको। ये मिथिला छिगे, मिथिला में अहाँ जखने प्रवेश करब तो मिथिला के एकटा मिठास, चाहे बोली के कहियो आ चाहे परंपरा के कहियो। अपना मिथिला में पारंपरिक अगर अहाँ बात करबै तो एतऽ से बेसी परंपरा अहाँके कतौ नहीं भेटत। आ जते चीज के ख्याल अखनो रखल जाइ छै, ई बुझ लियौ जे भारत के कोनो कोना में या विश्व के कोनो कोना में अगर हिंदू समुदाय के लोग रहै छथिन तो हुनका पूजा पाठ केना हेतै ओ निष्ठा एते से सीखै पड़ै छनि, चाहे वो यूपी के किया न रहथि। तो एतुका जे अपना मिथिला के जे बात अछि, तई में ई जे जगह अछि गणेश पूजा में, खास तौर से मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने देखा कि हर वर्ण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू वर्ण के हर वर्ण की बात यहाँ हो रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके, यानी उपाध्यक्ष मुस्लिम है यहाँ के, आप जान सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और बाकी भी यहाँ पे चूँकि ये जो बस्ती है जहाँ पे ये गाँव बसा हुआ है, चारों तरफ में बहुत ही अलग अलग जाति प्रजाति के लोग बसे हुए हैं, हर जाति के लोग हैं। तो हर जाति के लोगों का ख्याल रखा गया। अल्लाह रुदल जो हम लोग बचपन में बहुत देखते थे, उसका भी ख्याल रखा गया है। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम, हमारा जो मिथिला का संस्कृति है उस पर जितने बढ़िया बढ़िया मिथिलांचल के गायक हैं सबको बुलाया गया है। और उसके बाद युवाओं का भी दिल नहीं तोड़ा गया है, परदेशियों का भी। तो आखिरी नाइट जो है धूम धड़ाका के साथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन, जैसे खरुआ डोरी को ऐसे बनाया जाता है तो हर तरह के खर लिया जाता है, उसमें भेद नहीं किया जाता कि उजला लाल पीला हरा कौन सा खर है, बल्कि देखा है तो मजबूती कैसे पैदा होगा और उसको मिला के किया जाता है। इसी तरह से यहाँ प्रोग्राम है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ मेला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। 1 से लेकर 5 तक ये बहुत ही गर्दा 4 तक चलने वाला मेला है और 5 को विसर्जन में भी आप लोग आएंगे, हमें उम्मीद है। मैं कैमरामैन पंकज के साथ सोहेल अख्तर पूरे समाज की तरफ से आपको फिर से एक बार न्योता देता हूँ। अपने लोग अभियो आए पर्व के ई पूजा में सहयोग करियो आ बेसी से बेसी आनंदित भऽ तो सच्चाई। तो हमें दीजिए इजाजत, मिलते अगले। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक कर देंगे तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।